नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर जो है क्लास 10 का है, संस्कृत पहला चैप्टर है। और इस लेक्चर इस लेक्चर को सुनने के बाद लगभग जितना भी मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव होंगे टोटल सोल्व हो जाएगा। कारण कि इस तरह से बताया जाएगा कि क्वेश्चन के साथ बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो इसमें मंगलम पाठ दिया गया है, बोल रहा है कि इसमें 5 श्लोक है। मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 5 श्लोक है। पहला क्वेश्चन आ सकता है, मंगलम मंगलम मंगलम, ये जो है ऐसे लिखल है इसमें, लेकिन मंगलम ही पढ़ना है, मंगलम उसके लिखा जाता है। तो इसमें 5 श्लोक है। कितना श्लोक है? 5 श्लोक। एग्जाम में पूछ सकता है मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक है। तो 5 श्लोक पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। फिर उसी तरह का रहा इसका कहानी जो है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पिहितं मुखम तत्वं पुष्पाविनी सत्य धर्माय दृष्टे। कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है, जैसे सत्य मतलब जो सही बोलता है, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से, मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। अब इससे पूछ देगा कि सत्य किससे ढका है, पूछ सकता है सत्य किससे ढका है। तो सोने के लास्ट में लिख देंगे जो दोनों ऑब्जेक्टिव बनेगा। सोने का पात्र से ढका है, इसलिए उस सत्य धर्म को प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को हटा देना। जिससे सोने का पात्र से ढका है सत्य, मैंने सत्य का मुख किससे ढका है? तो सोने के पात्र से। जैसे मन, माया और मोह जो है, ये सब को त्याग देना चाहिए। त्याग देने के बाद जो है तब वो सत्य की प्राप्ति कर सकता है। फिर तभी सत्य की संभव है, नहीं तो सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। अगर मोह नहीं त्यागेगा और लोभ नहीं त्यागेगा, तो ये सब अगर नहीं त्यागेगा तो सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। तो ये मंगलम पाठ में वर्णन है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा जो कि लास्ट में बता देंगे। फिर बोल रहा अनोर नियान महतो महियान आत्मस जंतुर्निहित गुहायाम तम करोतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादन महिता मना। इसमें कह रहा कि जीव के हृदय रूपी गुफा में, मैंने कहा कि जीव का या कोई भी जीव हो, उसके हृदय रूपी गुफा में, मैंने उसके हृदय में अणु से भी सूक्ष्म, मैंने एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा होता है। मतलब सूक्ष्म इतना होता है कि हम लोग उसको नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, और नहीं तो जिसे हम उसको देख पाएंगे। तो कह रहा कि मनुष्य का या कोई जीव का जो हृदय रूपी गुफा है, अणु से भी छोटा, अणु से भी सूक्ष्म है, और वो जो है और महान से भी महान क्या है? आत्मा उसमें रहता है, मैंने हृदय में रहता है। तो जिससे पूछ सकता है इससे क्वेश्चन कि महान से महान क्या होता है? तो आत्मा होता है। फिर हृदय में अणु से भी सूक्ष्म क्या चीज छुपा है? तो आत्मा छुपा है। ये सब याद रखना। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से शोक रहित होकर परमात्मा एकाकार हो जाता है। जैसे अगर उस परम सत्य को प्राप्त करके परमात्मा क्या हो जाता है? एकाकार हो जाता है, मैंने अथी हो जाता है, बोलचाल की भाषा में
एकाकार हो जाना, उसके समर्पित हो जाना। और फिर है, तो इससे भी 2-3 ऑब्जेक्टिव बनेगा। फिर है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना कर्मन्तेस्यो हाप्ते यत्र तत्स्यं परम निधानम। जैसे इसमें कह रहा है कि सत्य की जीत होती है, जिससे बोल रहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अब जैसे कोई पढ़ता है, अगर वो अपना ईमानदारी से अगर मेहनत करता है तो सच में वो मैट्रिक में 450 नंबर से ज़्यादा ला सकता है। कारण कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। अब झूठ बोल के ही किसी को बहका देता है कि हम तो 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, पढ़ता है 1-2 घंटा में, तो आपका जो है एग्ज़ाम में ही बता देगा कि आप कितना घंटा पढ़े। तो झूठ जो है किसी को नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे हम नहीं पढ़ रहे, हम क्यों बोलें कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं? तो ये सब जो है झूठ से इंसान को जो है गिरा देता है। जो सत्य पर चलता है तो उसका एक दिन विजय होता है, असत्य का जो है एक दिन हार हो जाता है। तो फिर वही कह रहा है कि सत्य से परमपिता परमेश्वर तक अगर सत्य अगर कोई वचन बोलता है तो ईश्वर तक पहुंच सकता है, भगवान तक पहुंच सकता है। जिसके ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे पहले के जमाना में अभी भी साधु जो होते हैं, अभी भी मतलब जंगल में मतलब भगवान को याचना करते हैं और तपस्या करते हैं, अभी भी उतना जो है। तो तपस्या करते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं ऋषिगण जो होते हैं परमात्मा को, कि किसी तरह से हमें भगवान मिल जाए। अपनी आत्मा कल्याण के लिए सत्य मार्ग को ऋषि अनुसरण करते हैं और अपनी आत्मा को सत्य की ओर ले जाने के लिए वो हमेशा अनुसरण करते हैं। और सत्य ही ईश्वर तक पहुंचने का एक अच्छा मार्ग है। अगर भगवान तक पहुंचना है तो उसको सत्य के अनुसार ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारा आज के डेट में क्या है, आदमी झूठ बोलकर काम करवा लेना, क्या करता है, झूठ बोल के काम कर लेता है, उसका काम हो जाता है लेकिन उतना लाभदायक नहीं हो पाता है। तो झूठ बोलकर कोई काम करवा लेना, झूठ बोलकर अपने आप को लाभ कमा लेना, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, यानी ज़्यादा दिन तक वो टिकाऊ नहीं रहता। अब से कोई भी स्टूडेंट हो, वो झूठ बोल के झूठ मैंने गार्जियन को दिखा रहा कि इतना घंटा पढ़ रहे हैं, तो इतना घंटा पढ़ने से नहीं होता, वो आपका जो है रिजल्ट ही बताएगा कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं। तो रिजल्ट के अनुसार जो है ये सब बताया जा सकता है कि आप कितना घंटा पढ़ें। फिर है यथा नद अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपोद विमुक्ता परमात्मा पुरुष दिव्यम। करा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर वो अपना नाम त्याग देता है, वो अपना विलीन हो जाता है। उसे समुद्र में नदी का पानी चल जाता है तो पता नहीं चलता है कि नदी का पानी है कि समुद्र का पानी है। तो उसी तरह विद्वान अपन परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपना नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। जिससे विद्वान जो होते हैं तो परम पिता परमेश्वर में जाके मैंने भगवान में जाके विलीन हो जाते हैं, तो वो अपना जो है नाम रूप सब त्याग देते हैं, उसको पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह मैंने बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है तो अपना नाम रूप सब त्याग देता है। उसी तरह विद्वान जो है परम पिता परमेश्वर के लिए दिव्य प्रकाश में वो मिल जाते हैं और नाम रूप से वो मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो है कहा गया। तो पूछेगा कि मंगलम पाठ में नदी अपना नाम रूप किस में त्याग देते हैं, तो समुद्र में त्याग देते हैं। फिर वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पश्चात तमेव विदित्वा मृत्यु में थी। करा कि वेद आदित्य पूर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। जैसे वेद और जिस पढ़ने से
जो है सूर्य की रोशनी की तरह चमकता है। अगर वेद पढ़ लेंगे तो सूर्य जिस तरह चमकता है उसी तरह हर मनुष्य का जो है ज्ञान से एकदम वो भंडार हो जाएगा, वो हर चीज़ का मैनेज करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि वेद जो है हर किसी को पढ़ना चाहिए। ज्ञानी जन उसका सत्सत करके प्रकाशपूर्ण दिव्य वेद रूप ब्राह्मण का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। जैसे वेद पढ़ के या कोई चीज़ करके हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला मंगलम पाठ का था। जिससे क्वेश्चन इससे क्या क्या बनेगा, तो पहला क्वेश्चन बनेगा पहला क्वेश्चन बनेगा कि सत्य का मुख, सत्य का मुख किससे ढका है। सत्य का मुख किससे ढका है, तो सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। ये जो है पहला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि सत्य का मुख किससे ढका है, सोने के पात्र से। और अगर धर्म प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई धर्म प्राप्त करना चाहता है तो उसको लोभ त्याग देना चाहिए, मोह